और अब बात यूपी के बरेली की, जो कि खौफ में डूबा है। जिले के 250 से ज्यादा गांव के लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। महिलाओं घर से बाहर जा नहीं पा रही हैं क्योंकि गांव गांव पुलिस की टीमें तैनात हैं और तलाश की जा रही है एक साइको किलर की, जो महिलाओं को टारगेट कर रहा है, एक ही पैटर्न से मर्डर कर रहा है। पिछले 6 महीनों में साइको किलर 9 महिलाओं का कत्ल कर चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली। गठरी, डॉग स्क्वाड, खेत में पुलिस, गांव में दहशत। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां लोग खौफ में जी रहे हैं, दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। सीरियल किलर लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है, चुन चुनकर महिलाओं की हत्या कर रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर 9 महिलाओं की बेरहमी से इस साइको किलर ने हत्या कर दी है। एक समय था जब इस पूरे इलाके में, जहां बरेली में मौजूद हैं, यहां खेतों में महिलाएं आया जाया करती थी, काम करती थी, खेती करती थी, गन्ने काटती थी, पशुओं के लिए यहां से चारा लेके जाती थी। लेकिन अभी आलम यह है कि आपको ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये पूरा गांव आपको सन्नाटा में दिखाई देगा। यहां पे कोई महिला नहीं दिखाई देगी क्योंकि सारी महिलाओं के अंदर अब इस साइको किलर का डर बैठा हुआ है, वो वहम बैठा हुआ है। और यही कारण है कि अब यहां पे कोई भी महिला आपको नहीं दिखेगी। मोडस ऑपरेंडी इसका क्या है, आखिर क्यों मार रहा है महिलाओं को, ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मारने का तरीका बिल्कुल वही है। शीशगढ़ इलाके में उसने 9वीं महिला की हत्या को अंजाम दिया। महिला रविवार दोपहर करीब 2 बजे खेत में साग लेने गई थी। जब वो लौट कर नहीं आई तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की तो खेत के पास उसकी चूड़ियां टूटी पड़ी मिली। आगे बढ़े तो चप्पल मिली और फिर कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में शव पड़ा मिला। सिर और नाक से खून निकल रहा था, साड़ी के फंदे से गला कसा हुआ था। और यहीं पे अगर आप देखेंगे, यही वो सेम जगह है जहां हम खड़े हैं। गन्ना का खेत बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले वाले केस में था। और यहीं पे जो उर्मिला है, जिनकी उम्र 57 साल बताई जा रही है, उनकी बॉडी यहीं पे मिली थी। दरअसल जब उर्मिला 2:30 बजे अपने घर से निकली और शाम में 4 बजे तक वापस नहीं आई तो गांव वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। जब वो ढूंढ रहे थे उनको, तो उस वक्त जो है एक चूड़ी, जो इस रास्ते, जो आप देख रहे हैं गन्ने के खेत की तरफ अंदर रास्ता जा रहा है, यहाँ पे एक चूड़ी मिली थी। और चूड़ी की पहचान करते हुए वो अंदर की तरफ आगे बढ़े, जहां पे पहले उर्मिला का चप्पल दिखा और उसके बाद धीरे धीरे करके वो अंदर की तरफ गए गांव वाले, जहां पे उर्मिला की बॉडी मिली थी। उर्मिला की बॉडी भी बिल्कुल उसी तरीके से मिली थी। गले के ऊपर जो साड़ी है वो लपेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था किसी ने गला दबाकर उनकी हत्या की। खेत गई महिलाओं को निशाने बनाता है। पिछले 6 महीने में 9 हत्याएं कर चुका है। मैं पूरी साड़ी लपेट के और यहाँ पीछे से उनके गांठ बंदी हुई थी 3-4 कि उसे खोलने में बड़ी दिक्कत हुई है। और चोट भी लगी थी। और कानों के कुंडल निकाल लिए, गले में मंगलसूत्र पहने थी, चैन पहने थी, गले में चैन पहने थी, पायलों में पायले, पैर में पायले पहने थी, नाक में लौंग पहने थी, कुछ नहीं है उनका। और सर में चोट भी, सर में चोट बता रहे हैं सब भैया देखने वाले कि इस तरीका से मारी है कि जैसे कोई सरिया घूस देते हैं या कोई तमंचा वगैरह को उसको सिर में मार देते हैं, इस तरीका से। कभी उनकी किसी से लड़ाई हो या ना लड़ाई काउ से ना है, मेरे वीरन हमारी लड़ाई काउ से ना है, हमारे काउ से लड़ाई है ये। हर बार एक ही कहानी, खेत गई महिलाओं को चुनरी या साड़ी से गला कसकर हत्या। हत्यारा वारदात को अंजाम देता है। पुलिस जब तक घटनास्थल में पहुंचती तब तक कातिल वहां से फरार हो जाता है। पुलिस हत्यारे की तलाश करती है, तब तक वो दूसरी वारदात को अंजाम दे चुका होता है। साइको किलर जून से सिलसिलेवार तरीके से हत्या को अंजाम दे रहा है। महिला अकेली अपने घर से निकलती है, काम पे जाती है, खेतों में जाती है, दवाई खाने जाती है, लेकिन घर वापस लौट के नहीं आती। बीच रास्ते में ही वो साइको किलर महिला को अगवा कर लेता है और अगवा करने के बाद वो उन्हें खेत में ले जाता है, जहां दुपट्टे से और साड़ी से उन महिलाओं की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो लाश को उन्हीं खेतों के अंदर छिपा देता है और 3-4 दिनों के बाद वो लाश जो है वो बरामद होता है। लोगों में बरेली के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भी है और डर भी है।
हत्यारे ने शीशगढ़ इलाके में 9वीं महिला की हत्या को अंजाम दिया। उससे पहले वो 8 महिलाओं का कत्ल कर चुका है, जिसमें शाही के परतापुर की रहने वाली कलावती की 5 जून को हत्या कर दी गई। उनके नाक कान के आभूषण गायब थे। हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी। 29 जून को शाही के आनंदपुर गांव की रहने वाली प्रेमवती खेत में घास लेने गई थी। वो लौट कर नहीं आई। अगले दिन उसका खेत में शव मिला। साड़ी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर शीशगढ़ के लखीमपुर गांव की रहने वाली महमूदन का शव खेत में मिला। महिला की चप्पलें खेत के बाहर थी। चुनरी से गला कसा हुआ था। 30 नवंबर को शाही के खरसैनी गांव में 68 साल की दुलारू देवी का शव मिला। दुलारू का गला भी साड़ी से घोटा गया था। हत्याकांड का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। शाही के खजूरिया निवासी कुसुम देवी का गला भी साड़ी से घोटा गया था। शाही के कुलचा गांव में गन्ने के खेत में धनवती का शव मिला था। पोस्टमार्टम में विसरा सुरक्षित किया गया। हत्याकांड का राजपाट अब तक नहीं हुआ। यहाँ एक महिला थी जिनकी उम्र 43 वर्ष बताई जाती है। नाम उनका धनवती था और कुलचे गांव के अंदर वो अपने घर के अंदर रहती थी अपने परिवार वालों के साथ। एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई और वो दवा लेने के लिए अपने गांव से बाहर निकली। गांव के बाहर जाके उन्होंने मेडिकल स्टोर से दवा लिया और उसके बाद वो अपने घर आने के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंच पाई। बीच में ही साइको किलर ने इसी गन्ने के खेत में, जो गन्ना का खेत आप देख रहे हैं जहां मैं मौजूद हूं, इसी जगह पे लाकर जो धानवती हैं उनको मार दिया और उसके बाद यहीं पे उनको छोड़ दिया। 16 तारीख को उसने जो धनवती है वो यहां से निकली थी दवा लेने के लिए और 19 तारीख को उनकी जो डेड बॉडी है वो यहीं पे बरामद होती है। शीशगढ़ में हुए महमूदन और अब उर्मिला देवी हत्याकांड में एक जैसी बात सामने आई। महमूदन की चप्पलें भी खेत के बाहर मिली थी, उर्मिला की भी। महमूदन का गला भी कसा गया था और उर्मिला का भी। सिलसिलेवार हत्याओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी अब खेतों की खाक छान रहे हैं। शीशगढ़ इलाके में 9वीं महिला की हत्या के बाद एडीजी, आईजी और एसएसपी ने मोर्चा संभाल लिया। ड्रोन के जरिए साइको किलर की तलाश की जा रही है। पुलिस भी हैरान है, परेशान है। कातिल की तलाश है और 10 से ज्यादा टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो वहीं पीएम मोदी की पहल पर शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में लगातार जारी है। इस यात्रा के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आज ये यात्रा किन किन राज्यों में गई, वहां पर लोगों ने इसको कैसे इस्तकबाल किया, योजनाओं की जानकारी लोगों ने कैसे ली, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के देश के हर कोने तक पहुंचे। इसे लेकर केंद्र सरकार समय समय पर कई योजनाओं की शुरुआत करती है। वहीं इन योजनाओं को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मोदी सरकार की ये संकल्प यात्रा पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। आम लोगों को कई योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं ये यात्रा देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पहुंची, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हाथों में हरी झंडी लेकर स्वागत किया और सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। संकल्प यात्रा जम्मू के सांबा जिले में भी पहुंची, जहां आम से लेकर खास लोगों ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। यूपी के हापुड़ में तो महिलाएं बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुई। केंद्र सरकार के भागीरथ प्रयास के बारे में जानकर वो गदगद हो गई। जब पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्य असम के मोरीगांव में यात्रा पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुल मिलाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल सरकार की योजनाओं को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आम जन इसका 100% लाभ ले सके। आखिर लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी जन कल्याण ही है।